Hello बच्चों, let's read this question. The question says, four successive members of the first row transition element are listed below with their atomic number. Which one of them is expected to have the highest third ionization enthalpy? And the options are vanadium, मैग्नीज, क्रोमियम एंड आयरन। तो पूछा है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किस में होगी। तो सबसे पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? ये होती है हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। जो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें पता करनी है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन को जो निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना, उसे बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, इसको बोल देंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वेनेडियम। वेनेडियम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर दे रखा है कितना, 23, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d 3 4s2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें से हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये वेनेडियम में से माइनस करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में चला जाएगा, V+3 में चला जाएगा। ठीक है, V+2 में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले ना इसको ऐसे करने के बजाय यहाँ पे देखो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसमें से, तो ये बनेगा हमारा +2 के अंदर। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 3d 3 हो गई। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें से, तभी तो हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। देखो ये तो हो गई आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब होगी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी ना उसे कहेंगे IE3। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो देखो यहाँ पे ना तो कोई स्टेबिलिटी है, ना फुल्ली फिल्ड है, ना हाफ फिल्ड है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये +3 इजीली बन जाएगा, तो हमें इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लो लो आयनाइजेशन एनर्जी रहती है, मतलब इजीली निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। हमारे पास है मैग्नीज with atomic number 25 having the configuration 3d5 4s2। सेम यही चीज इसमें करनी है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, माइनस कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारी जो मैग्नीज है +2 के अंदर चला जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d5। अब देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पे d ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है। तो ये नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करना नहीं चाहेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी, हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसकी जो I3 होती है वो मैक्सिमम होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है, मतलब हाई अमाउंट ऑफ हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये Mn+3 के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों है मैक्सिमम, क्योंकि हाफ फिल्ड है ये ऑर्बिटल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्दर चेक कर लेते हैं वाई द रेस्ट आर इनकरेक्ट। क्रोमियम की अगर हम बात करें Cr having the atomic number 24 with the configuration 3d5 4s1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी +2 में कॉन्फ़िगरेशन 3d4 हो जाएगी। अब देखो ना तो ये हाफ फील्ड है ना फुल्ली फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं, तो इतनी नहीं होगी I3, तो Cr+3 में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा D3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो ये भी हमारी यहाँ क्या है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि इजीली रिमूव कर देता है। ठीक है, ये लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। आयरन की अगर बात करें तो आयरन में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 26 एटॉमिक नंबर हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, बन जाएगा Fe2+, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d6। अब देखो ये तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर देगा, क्यों करेगा, देखो ये इसकी I3 तो बिल्कुल लिस्ट होती है, इसको थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्योंकि Fe+3 में ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है इसकी, तो ये हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसको हमें तो
वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी IE3, तो वेरी लो होती है इसमें भी। तो ओनली कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर हमें हाई आयनाइजेशन एनर्जी मिल रही है, थर्ड, वो है मैग्नीज। सो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।